हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ये सेशन 2025 टू 2029 यानी 2025 से 2029 वाले सेशन में जो भी स्टूडेंट अभी सेमेस्टर 2 में है उनके लिए है। ऑफ कोर्स आप लोगों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद फिर से फॉर्म फिलअप वगैरह शुरू हो जाता है। रजिस्टर से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आपका सेमेस्टर 2 में एक पेपर है सोशल अवेयरनेस फॉर सेमेस्टर 2। इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 1 है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, आज इसमें हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट क्या है इसके बारे में, और इसकी नीड क्यों पड़ी कि ये हमें महिला सशक्तिकरण जो अभियान है ये चलाना पड़ा। अच्छा, इसके पहले भी हमने एक क्लास ली है इसके ऊपर, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। अभी इस जो ये पेपर है हमारा जनरल अवेयरनेस फॉर सेमेस्टर 2, ये पेपर हम इसी प्लेलिस्ट में ख़त्म करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पेपर की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई पेपर चाहते हो कि उस पर क्लासेस आएँ तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। चलिए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण क्या है, विमेन एम्पावरमेंट क्या है। देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला का मतलब क्या है? स्त्री। ठीक है, सशक्ति, शक्ति का मतलब क्या है? पावर, और करण का मतलब देना, यानी स्त्रियों को शक्ति प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है। अब इसको देखते हैं। देखो, महिला सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में वृद्धि की जाती है, जिससे महिलाओं का बहुमुखी विकास संभव हो सके। मतलब विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्त्रियों को, महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं ताकि महिलाओं का हर तरफ से विकास संभव हो सके। अगर आप साधारण भाषा में जानना चाहते हो कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। अब महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है। वो इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण जो शुरू हुआ, इसका क्या ज़रूरत था, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में भेदभाव और शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि काम के क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव की जाती है कि तुम घर के कामों को संभालो, तुम खाना बनाओ, सिर्फ ऑफिस नहीं जा सकती, तुम कोई नौकरी नहीं कर सकती। फिर खान पान के क्षेत्र में तुम सिर्फ किचन संभालो, बाकी और तुम्हारे बस की बात कोई नहीं है। रहन सहन में भी उनके साथ भेदभाव की जाती है कि तुम ये पहनो, ये नहीं पहनोगे। मतलब अपने मन से, ढंग से, पसंद से वो कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। स्वतंत्रता एवं समानता के क्षेत्र में उन्हें कोई आज़ादी नहीं दी जाती थी कि वो अपने पसंद से कोई निर्णय ले सके। हमेशा उसको परमिशन लेना पड़ता था। फिर समानता तो उनको दी ही नहीं जाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें शिक्षा से भी वंचित किया जाता था। लड़के अपना पूरा बचपन अच्छे से बिताते थे, खेलते कूदते थे और पढ़ाई भी करते थे, बट लड़कियों को स्कूल से ही, जैसे ही वो थोड़ी सी उनका एज 15 या 13 एज हो जाता था तो उन्हें स्कूल से निकाल के उनकी शादी कर दी जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनको पढ़ाकर क्या ही होगा, ना तो ये नौकरी करेंगी, इनको पढ़ाकर जो पैसा है हमारा बर्बाद ही होने वाला है, ये तो सिर्फ बच्चे पैदा करेगी और शादी करेगी और घर के कामों के लिए ही है। ठीक है, तो उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाता था। इसलिए महिला सशक्ति, और अगर ऐसा भेदभाव होगा तो फिर महिलाओं की विकास कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की नीड पड़ी। अब ये सारे भेदभाव होने से महिलाओं में क्या दुष्प्रभाव देखने को मिला? आत्मविश्वास में कमी थी, उनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता था, आत्मसम्मान नहीं मिला, स्वतंत्रता नहीं मिली, शिक्षा से वंचित थे, खुद से निर्णय नहीं ले सकती थी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया, जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके तथा अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा से अलग अलग क्षेत्रों में जलवा बिखेर सके, अपने प्रतिभाओं को दिखा सके। अब महिला सशक्तिकरण के लाभ क्या हुआ? पहला, महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और मानवीय मूल अधिकार मिला। दूसरा, आज महिला सभी क्षेत्रों में मनपसंद कार्य करने को स्वतंत्र है। तीसरा, महिला आत्मनिर्भर बनी है। चौथा, सभी क्षेत्रों में पुरुषों
आज महिला सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। देश के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की पहचान मिली। क्या हुआ, इससे देखो, देश को मिताली राज मिली, जो कि एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। आज अगर महिला सशक्तिकरण नहीं होता तो मिताली राज को ये आप कह सकते हो ये अधिकार नहीं मिलता कि वो क्रिकेट खेले। कल्पना चावला मिली, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। अब सोचिए, अगर विमेन एम्पावरमेंट चलाया नहीं जाता तो आज इन्हें यह अधिकार नहीं मिला होता और हमें कल्पना चावला, देश को कल्पना चावला नहीं मिला होता। बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कर्नम मल्लेश्वरी मिली, जो कि एक वेट लिफ्टर है। इन्होंने देश में ही मेडल तो जीता ही है, साथ ही साथ विदेशों में भी बहुत सारे मेडल जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। अगर आज महिला सशक्तिकरण नहीं होता तो आज कर्नम मल्लेश्वरी विदेश में जाकर भारत का परचम ना फहरा पाती। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मिली, जो हमारे भारत के पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। किरण बेदी मिली, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। फातिमा बीबी मिली, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इत्यादि अनेक महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और आगे भी लहराएगी। तो आई होप कि आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी मिली। इसको आप पढ़िए और अप्लाई भी कीजिए, अपने समाज के लिए भी करिए। ऐसा नहीं है कि पेपर है, एग्जाम है कॉलेज के, बस दे देते हैं और ख़त्म कहानी। नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ पेपर में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप कॉलेज से जब भी निकले तो एक बेहतर नागरिक बन के निकले और अपने भारत देश और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।